हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञबाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं के विषय में, जो कि हिंदी से संबंधित है। तो आपको मिलने वाला एक ऐसा पैराग्राफ आपके पेपर में आएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा है, अगर ये वाला पैराग्राफ या फिर हिंदी में इसी प्रकार से आपको पैराग्राफ आएगा, इससे आपको 10 नंबर आपके पूरे होने वाले हैं। जी हाँ, 10 नंबर या फिर 10 से लेके 8 नंबर के बीच में आता है। अगर मैं अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसको लिखना है पेपर में, और वो भी बिना याद किए। रटन्तु विद्या फलन्तु न। अगर रटोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे, तो बिना रटे करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का पैराग्राफ देगा आपको, उसकी हिंदी आपको खुद समझनी पड़ेगी, और संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य या फिर प्रसंग आपसे पूछ सकता है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब हम यहाँ पर बिना याद किए सर कैसे करेंगे, बिना सिर्फ ओनली समझ कर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ। तो संदर्भ आप बेसिक लिख सकते हो, आपको मालूम होगा, नहीं है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश लिखना है आपको। अगर हमारा गद्यांश है, जो पहले वाले जो चैप्टर से शुरुआत के उसमें से आता है, तो हमारा पैराग्राफ, तो यहाँ पर लिखेंगे गद्यांश, ठीक है। महाकवि, यहाँ तो पद्यांश है, तो जो कवि है सूरदास, वो तो कवियों के कवि है, महाकवि, इसलिए यहाँ पर महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। तो आपको सूरसागर चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको 2 कॉमे लगा देने चैप्टर के लिए। तो जो एग्जामिनर होगा वो भी सोचेगा, भाई बच्चे का दिमाग तो हाई फाई है, कुछ क्वालिटी है इस लेखन में, मतलब जो राइटिंग लेखन है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी है। तो यहाँ पर थोड़े से आपको अच्छे वर्ड्स का यूज करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। और देखो, महाकाव्य से हमारी अपनी है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, इतना लिख लोगे। जी हाँ सर। उसके बाद करना क्या है आपको, पहले इसकी आपको हिंदी समझनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चरण कमल बंधु हरि राय लिखा है। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम बता रहा हूँ। तो उनके जो अवतार है श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान जो कवि है सूरदास जी, उन्होंने तुलना की है कमल से। भगवान जो कृष्ण है, उनके जो चरण स्पर्श है, उनकी तुलना कमल से की है सूरदास जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, सूरदास जी ने, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे। तो यहाँ पर अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है किसी इंसान पर, पंगु बोलते हैं लंगड़ा, और लंगे बोलते हैं, फिर पंगु क्या कहते हैं, लंगड़ा इंसान। जो एक इंसान है वो लंगड़ा है। गिर यहाँ पर आपको मालूम होगा कि पहाड़ का पर्यायवाची है, और मतलब पर्वत का, ठीक है। लंग माने लांग सकता है। अगर भगवान कृष्ण की कृपा किसी लंगड़े इंसान पर भी होगी, मतलब कोई इंसान है लंगड़ा, उस पर भगवान कृष्ण की जो कृपा होगी, तब वो पर्वत को भी लांग सकता है। लंगड़ा इंसान पर्वत को भी लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा इंसान भी सब कुछ देख सकता है जब भगवान कृष्ण की कृपा उस इंसान पर होगी, अंधे इंसान पर। बहरा सुने, बहरा इंसान भी सुन पाएगा जब भगवान कृष्ण की कृपा उस बहरे इंसान पर होगी तब, ठीक है। गूंग पुन बोले, गूंगा भी अपने आप बोलने लगेगा। रंग चले फिर छत्र पराई, फिर दराई। तो रंग बोलते हैं राजा, एक गरीब इंसान भी राजा बन सकता है। सिर छत्र, छत्र बोलते हैं मुकुट, अपने सिर पर मुकुट धारण कर सकता है एक गरीब आदमी, एक राजा बनकर, ठीक है। तो सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि बार बार बंदो तिह पाई, बार बार मतलब भगवान जो कृष्ण है उनके बारे में सूरदास जी उनकी तुलना करती है, उनकी करुणा के बारे में। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग बोलते हैं राजा। अगर कोई गरीब इंसान है बेचारा, उस गरीब इंसान एक राजा बन सकता है जब भगवान कृष्ण की कृपा उस इंसान पर होगी जब, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, आप आसानी से उसकी हिंदी समझ पाओगे। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। और जो आपने अब इसको आसानी से समझ लिया होगा, आशा करता हूँ। बस आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है प्रसंग, जो कि आप आसानी से लिख लोगे। मैंने इसको समझाया है आपको, तो आपको इसमें मालूम पड़ गया होगा कि इसमें कितने व्यक्तियों के बारे में बात की है, किससे किसके रूप में बात की जा रही है। तो आपको मालूम है जो कवि है सूरदास, वो बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के चरणों के बारे में, उनके जो स्पर्श है उनके बारे में। तो इसमें मैंने लिखा है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगर इस चैप्टर में से किसी भी बात आती है, तो ये प्रसंग हर पैराग्राफ में काम आने वाला है, ठीक है। आपको पहले पूरे को पढ़ लेना है, फिर उसी प्रकार से काम करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे देखते रहिए, यहीं पर देखिए। जैसे अगला वाला व्याख्या का बात करते हैं, तो व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। मैंने आपसे कहा था
कि आपको मैंने समझाया है। यहाँ पे देखिए, तो भक्त शिरोमणि सूरदास, उनका पूरा नाम मालूम है? भक्त शिरोमणि सूरदास जी के चरणों कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए, मतलब जो सूरदास जी उन्होंने तुलना की है भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है, कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है उनसे वंदना करता हूँ आपसे कि महिमा की, आपकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ दिखाई देने लगता है उसको, और गूंगा बोलने लगता है, और गरीब गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर सकते हैं, यानी कि मुकुट धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, और आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य बहुत ही संभव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, या फिर कमलों की तुलना करता है। आपको मैंने जो समझाया है सिर्फ आपको वही लिखना है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से लिखना है, अगर आप अपने दिमाग से लिखोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चा बहुत ही हाई क्वालिटी का है। आपको कहीं से भी रट्टा नहीं मारना है, बस जो मैंने समझाया है उस पर ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे लिखा है इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपने समझा है कि पूरे पैराग्राफ की पहले हिंदी समझ लो, उसके बाद आप ऑटोमेटिक उसकी व्याख्या कर सकते हो, प्रसंग लिख सकते हो, और संदर्भ तो आप पर आता ही है हर चैप्टर का, ठीक है। अगर बात करूं काव्य सौंदर्य की, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो काव्य सौंदर्य आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर जो प्रसंग होता है थोड़ा सा उसका हटके होता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों में महिमा करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को व्यक्त किया है, ठीक है। इतना आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भक्ति भाव को दर्शा रहा है कि नहीं है? इसमें जो सूरदास जी है भगवान कृष्ण के लिए भक्ति को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, चाहे इस चैप्टर में से कहीं से भी आपको आ जाए, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको पहले तो समझना है और फिर लिख के आना है। तो आप चाहे हिंदी में से कहीं से भी आ जाए, पहले आपको ढंग से समझना पड़ेगा। आपको हाई परसेंटेज अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे ही पैराग्राफ इस चैप्टर के या फिर किसी और चैप्टर के कौन सी भी सब्जेक्ट से कुछ चाहिए, तो बस हमें कमेंट कीजिए सर, हम आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद, मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।